सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती। नारे गढ़ने में और बिना किसी बात के शब्दाडंबर से एक माहौल खड़ा कर दिया, तो भाई इनको महारत है, उसमें कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 12 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है महागठबंधन की ओर से। तो तमाम जो विपक्ष दल है वो सामने आएंगे। तमाम बातों को लेकर विजय चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या फैसले लिए जाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। इन तमाम बातों को लेकर 12 जून को मीटिंग होने है। उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले वो आप सुनिए। 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे के रणनीति पर विचार होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे गैर भाजपा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आपस में एकमत होकर कैसे लड़ें, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि अब ये बात लगभग सभी मान चुके हैं कि अगर सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। यह लगभग सब लोग अब आश्वस्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भी विपक्षी दल हैं उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीज़ों के बारे में रायशुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा और फिर देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन का नतीजा किस तरीके का है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानते हैं सर इस बैठक को? इसका क्या श्रेय नीतीश कुमार को देंगे आप लोग, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की, उसके बाद ये बैठक हुई। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें श्रेय लेने देने की बात नहीं है, ये तो पहल करने की बात है। और ये तो पूरे देश ने देखा है कि पहल तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कई जगह जाके सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करके और एक पूरे देश में माहौल बनाया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो पहल तो नीतीश कुमार जी ने की है। हालांकि ये भी बात है कि आखिर सहयोग और इच्छा दिल में सभी दल के नेताओं की है, तभी तो आ रहे हैं। उनके मन में भी वही बात थी। तो पहल नीतीश कुमार जी की है, लेकिन सहयोग, इच्छा, समर्थन और फिर एकजुटता की कवायद सब लोगों के इच्छा से और सब लोगों के सहयोग से ही संभव है। 9 साल बेमिसाल नारे गढ़ने में और बिना किसी बात के शब्दाडंबर से एक माहौल खड़ा कर देने में, तो भाई इनको महारत है, उसमें कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि सेंगोल का मामला देखा ना, कि सेंगोल को कह दिया कि ये राज्य सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। राज्य सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक रहता तो सदियों से वो जाता है। और इसकी तुलना हमको तो आश्चर्य लगता है कि मीडिया के माध्यम से भी चोल वंश, ब्रिटिश साम्राज्य में जो अभी चार्ल्स का राज्यारोहण हुआ था, अरे भाई उसमें सेप्टर यानी राजदंड जो कहते हैं वो तो खानदानी चीज होती है, या चोल वंश में वो परंपरागत चीज होती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वही एक ही राजदंड सौंपा जाता है। और ये जो सेंगोल है ये तो सिर्फ शुभकामना का प्रतीक था। देश गुलामी की बेड़ी से आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत की पहली नई सरकार बन रही थी नेहरू जी के नेतृत्व में। तो अधीनम पीठ से
वो दैवी शक्तियों का आह्वान किया गया था जो नई सरकार के सफलता की शुभकामना के रूप में वो आया था। उसको बता दिया कि ये राज्य सत्ता के परिवर्तन का प्रतीक बन गया। भाई कहाँ है इसका कोई दस्तावेज तो नहीं है। और अपने अगर राज्य सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था तो अपने कहाँ से फिर उस पीठ के से बुला के ले लिया। आज कौन परिवर्तन हो रहा है, आज कौन नई सरकार बन रही है। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से पूरे देश के मति को, पूरे देश की सोच को एक अलग दिशा में निकाल देने का, अलग दिशा में बहा देने का, तो भाई उनको महारत है। और सहयोग आप लोगों का हो जाता है। कैसे भर दिन चलाते रहे बिना उसका इतिहास भूगोल जाने। जो सेंगोल कोई राज्य सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक नहीं होता है, कहीं तो आप लोगों ने खोजा नहीं, बस सेंगोल और दिखाते दिखाते भर दिन दिखाते चले गए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो आगामी 2024 होने वाला है उसको लेकर 12 जून को तमाम जो विपक्ष दल है उसकी बैठक पटना में बुलाई गई है। लोग भाग लेंगे और रणनीति बनेगी कि कैसे 2024 में चुनाव लड़ जाना है। उसके बाद उन्होंने सिंगोल को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी नारा जो देने में महारत हासिल है उनको, उनका साफ तौर पे कहना है कि 9 साल बेमिसाल और तमाम जो माहौल बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।